जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खात्मे के बाद अब एक नई मांग जोर पकड़ती दिख रही है। वह है जम्मू को कश्मीर से अलग कर एक नए राज्य की स्थापना। इस तरह की बातों से माहौल गर्म है। इस पर कई तरह की राय भी है। बीजेपी क्या सोचती है, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ आपको भारत तक अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर का परिसीमन लंबे वक्त से रुका हुआ है। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन को लागू किया जा सकता है। इस बीच कई संगठनों ने जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि कश्मीर के साथ जुड़े होने के कारण जम्मू को लगातार नाइंसाफी का सामना करना पड़ता रहा। ऐसे में जम्मू को एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधि तेज हो चुकी है और इसी बीच जम्मू संभाग से एक बार फिर ये मांग उठ रही है कि जम्मू संभाग को जो है अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हमने देखा कि अब कोरोना वायरस के मामलों में जो है भारी गिरावट आ रही है, स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है, अब राजनीतिक गतिविधि जो है उसने भी जो है तूल पकड़ लिया है और अब राजनीतिक पार्टियां जो है गहन विचार विमर्श कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं और परिसीमन की प्रक्रिया भी जल्दी समाप्त होगी। अब आपका जो संगठन है उसने एक बार फिर ये मांग दोहराई है कि जम्मू को जो है अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर यूटी में जो भी समस्या है आतंकवाद की या जिहाद की, वो कश्मीर वैली में है। और जिस समय पिछले वर्ष 2 वर्ष पूर्व रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, उस समय भी जम्मू संभाग के लोगों की ये डिमांड थी कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके की जीनोसाइडल एट्रिशन कश्मीर जम्मू के ऊपर करता था पिछले 70 वर्षों में, उसका एकमात्र सोल्यूशन जो यूनानिमस अंडरस्टैंडिंग थी जम्मू संभाग के लोगों की, 10 के 10 जिलों की, वो यही थी कि इनसे हमें अलग किया जाए और केंद्र सरकार डायरेक्टली इस डिस्टर्ब्ड एरिया को, टेररिज्म इन्फेस्टेड एरिया को, टेररिज्म की सेंचुरी को, जिहाद की सेंचुरी को डायरेक्टली कंट्रोल करे। तो उसके लिए सॉल्यूशंस सुझाए जाते थे कि आप कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए, तोड़िए। एक उन हिंदूज ऑफ कश्मीर के लिए जिनको धर्म के नाम पे परसिक्यूट किया गया और उनका नरसंहार किया गया, जेनोसाइड किया गया, तो जेनोसाइड को रिवर्स करने के लिए जब आप वहाँ पे एक हिंदुओं के लिए यूनियन टेरिटरी या पनून कश्मीर क्रिएट करेंगे, तो आपको जिहाद और टेररिज्म को कंटेन करने में मदद आएगी, क्योंकि आपके नेचुरल अलाइज का एक फुटहोल्ड वहाँ पे क्रिएट होगा और ये कम्युनल आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा। और साथ ही साथ जम्मू जो हमेशा देश के साथ खड़ा रहा, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा के लेता चला गया और 70 साल तक उसका परिणाम उन्होंने भुगता कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करते गए, सेकंड क्लास होस्टेज एंड स्लेव सिचुएशन फेस करते रहे, उससे भी उन्हें निवारण मिलेगा और राष्ट्रवादी ताकतों को इंसेंटिव मिलेगा। तो इसीलिए पिछली बार के बाद से ही हमारी ये डिमांड थी जम्मू संभाग की कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, जो मुझे लगता है कि सरकार को अब मजबूरन, जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे बनी है, जिस तरीके का 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद भी यहाँ पे इस्लामिस्ट्स का और सबवर्सिव एलिमेंट्स का रोल खत्म नहीं हुआ। स्टेट अपरेटस में जिस तरीके की पॉलिसीज और फॉर्मुलेशंस और इंडिविजुअल्स प्लांट किए गए हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार को भी समझ आ रही है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के जम्मू को अलग स्टेट बना देना चाहिए। अंकुश शर्मा जी, इस समय जो है अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ जम्मू कश्मीर में, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार कोई नया फैसला लेने वाली है जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राष्ट्रीय हित में चीज़ें देखें, तो केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है जम्मू को अलग स्टेट बना के कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के और डायरेक्टली उसे गवर्न करने का। अगर कश्मीर में प्रॉब्लम है तो कश्मीर को डायरेक्टली केंद्र अपने कंट्रोल में ले, तभी तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। या कश्मीर में वो जो सबवर्सिव एलिमेंट्स हैं, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का चोला पहन के बैठे हैं, आप उन्हें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में घुस के एम्पावरमेंट करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यही 70 साल से पॉलिसी चल रही थी कि हम किसी तरीके से जो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम लोगों को डेमोक्रेसी के फायदे हाफ सेपरेटिज्म को एक्नॉलेज करके, एक्सेप्ट करके, रिकॉग्नाइज करके करेंगे, लेकिन वो पॉलिसी फेल हो गई। इसीलिए पिछले 70 वर्षों से जम्मू का समाज, देश का राष्ट्रवादी समाज, सिक्योरिटी एजेंसीज, एक्सपर्ट्स जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया है, उन्होंने ये सुझाया है कि आप डायरेक्टली कश्मीर को अपने कंट्रोल में लीजिए। किसी मुल्क में ऐसी पॉलिसी नहीं रहती कि जहाँ सेसेशनिज्म की मूवमेंट धर्म के आधार पर चल रही हो, वहाँ पे आप सेसेशनिस्ट्स को अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल दे दें और वहाँ पे वो सबवर्जन करके कानून बना के ऐसा प्रपंच रचें कि वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग रखने वाले लोग सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास बिहेवियर टॉलरेट करें।
वहीं बीजेपी अलग राज्य की थ्योरी के साथ नहीं है, वो पूरी तरीके से इस थ्योरी को खारिज कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के नए सीमांकन यानी कि जो परिसीमन है उसकी बात कर रही है, उसकी तैयारियों के वो साथ है और उसे भी उम्मीद है कि जल्द ही परिसीमन लागू होगा और फिर आगे जो है वो चुनावी प्रक्रिया वो बहाल हो जाएगी। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो है जम्मू कश्मीर में जो है अफवाहों का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तरह तरह की बातें की जा रही है। अब ये बात सामने आई है कि परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी बीच जो है कई संगठनों ने मांग की है कि जम्मू संभाग को जो है अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है? आज तक जो भी रहा, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का समर्थन नहीं करती है और जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। जहां तक आपने कहा कि अफवाहों का बाजार, अफवाहें होती हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर इस वक्त ट्रांजिट पीरियड में चल रहा है। धारा 370 के बाद सरकार बनाने का जो एक लोकतांत्रिक प्रोसेस शुरू होना है, तो उसमें ज़रूरी है कि परिसीमन का होना तो बहुत देर से पेंडिंग था और लोग आज राष्ट्रपति राज या गवर्नर रूल के बाद यही चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक ढांचा बने। लेकिन आपने ये साफ कह दिया अभी कि जम्मू को जो अलग राज्य देने की जो मांग है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर विचार होते हैं, लेकिन इसका समर्थन किसी ने नहीं किया। अच्छा, मतलब आप नहीं चाहते कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिले? बिल्कुल, पार्टी की क्या विचारधारा है, लेकिन आज तक जो भी कोर ग्रुप जो पार्टी का रहता है उसमें जो इस चीज़ को समर्थन नहीं किया जा रहा। अच्छा कविंदर गुप्ता जी, लेकिन यहाँ जम्मू संभाग के जो कई संगठन हैं उनका कहना है कि जम्मू संभाग के साथ अभी भी जो है भेदभाव हो रहा है और जो ये परिसीमन की प्रक्रिया है ये 2011 की जो है जनगणना के आधार पर होने वाला है, तो इससे जम्मू को न्याय नहीं मिलेगा। और जो प्रावधान है 7 सीटें ही बढ़नी है और उसमें से अगर ज़्यादा सीटें जम्मू संभाग को मिल भी जाती है तो भी जो है बैलेंस ऑफ पावर कश्मीर घाटी के पास ही होगा और जम्मू संभाग जो है जो इसकी समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और आज भी जो फंडिंग हो रही है जिस प्रकार से, वो सभी मुझे लगता है पहले से बेहतर तरीके से हो रही है। कुछ सरकारें जो यहाँ पर रही, कांग्रेस की सरकारें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें, उनके समय में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जम्मू के साथ। लोगों का उसी तरह का माइंडसेट हो गया है। लेकिन आज जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो लगातार इनके 2014 से लेकर के आप देखिए तो आपको इस प्रकार के आंकड़े नज़र नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर को पूरा न्याय मिलेगा और जम्मू संभाग को न्याय मिलेगा। और हमारी ये भी सोच नहीं है कि कश्मीर को कम दिया जाए और जम्मू को बराबर की हिस्सेदारी, क्योंकि स्टेट एक है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के परिसीमन से स्थिति कितनी बदलेगी ये देखने वाली बात होगी। जम्मू कश्मीर पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है, ये जरूर इन खबरों से पता चल रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर में जो है राजनीतिक गतिविधि तेज हो चुकी है। परिसीमन आयोग जो है वो जल्दी ही जम्मू कश्मीर में जो है परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, तो इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में भी इस समय गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी बीच अब जम्मू के जो हैं कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने ये मांग की है कि जम्मू को जो है अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये मांग जो है काफ़ी समय से उठाई जा रही थी, लेकिन अब चूंकि इस समय जम्मू कश्मीर में जो है एक बड़ी ही राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है, तो इसीलिए अब मांग दोबारा उठ रही है कि जम्मू संभाग को जो है अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल पार्टी जो है इस पक्ष में नहीं है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित संगठनों ने भी मांग की है कि कश्मीर घाटी में जो है एक अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए। तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में जो है राजनीति जो है आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ होने जा रही है और ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं, तरह तरह की अफवाहें चल रही है कि जम्मू कश्मीर में जो है कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो अफवाहें जो चल रही हैं ये सरासर गलत अफवाहें हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है।
हाँ, लेकिन चुनावों को लेकर सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। परिसीमन आयोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो इस साल के अंत तक जो है परिसीमन आयोग जो है अपनी जो प्रक्रिया है पूरी यहाँ पर समाप्त कर देगा और उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा के चुनाव होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।